अब गाइस जैसे हमारे पास क्या होता है, ट्विटर की एपीआई होती है, हमने डिस्कस करा था कैसे डिफरेंट एपीआईज हम फीड कर सकते हैं। लास्ट हमारा जो फर्स्ट जेसन पासिंग था उसमें हमने क्या यूज करी थी गाइस, हमने एपीआई यूज करी थी किसकी, यूएसजीएस की। ऐसी गाइस किसकी होती है, ट्विटर की भी एपीआई होती है, रेस्ट एपीआई। और इसमें क्या होता है, हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस भी होते हैं एपीआई से कि ये क्या है, टाइमलाइन के लिए है, होम टाइम के लाइन के लिए है, कितने रिट्वीट हुए हैं। तो हम डिफरेंट एपीआईज को अपने किसमें ऐप में क्या कर सकते हैं, इनबिल्ट कर सकते हैं, ताकि डिफरेंट फंक्शनैलिटीज क्या हो, हम रिसीव कर सकें गाइस। अब जैसे अगर मुझे क्या अपडेट करना है स्टेटस, तो मैं बेसिकली यहाँ पे, या फिर मुझे रिट्रीव करना है कि कितने मेरे ट्वीट पे रिट्वीट हुए या क्या स्टेटस चल रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, रिसीव करना है डेटा। तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, गेट यूज कर सकता हूँ, किसके थ्रू, जो हमारा यूआरएल गिवन है, रिसोर्स यूआरएल ऑलरेडी गिवन है एपीआई का, हम वो यूआरएल उठा के सिंपल उसे अपने ऐप में इनबिल्ट कर सकते हैं एपीआई को। और क्या रिक्वेस्ट मेथड लगा सकते हैं गाइस उसमें, गेट मेथड। तो उससे हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन फीड हो जाएगी उस पर्टिकुलर एपीआई की, जो क्या काम कर रहा है, यूजर टाइमलाइन पे शो कर रहा है, राइट। तो हमारी वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे ऐप में क्या हो जाएगी, फीड हो जाएगी गाइस। और बेसिकली हमारी क्या है, अभी गाइज हमने क्या देखी कि कैसे हमने रिक्वेस्ट करा और हमें कैसे रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी और फिर हमारा वेब सर्वर हमें क्या दे देता है, रिस्पॉन्स दे देता है। तो बेसिकली एक आप ये सोचो, मैंने भी आपको थोड़ा सा हमने क्या डिटेल में भी बात कर चुके हैं, कौन सा मेथड है जो क्या यूज कर रहे हैं हम, कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं क्लाइंट एंड सर्वर को, जो हमने किस में लिखा था, अपने सुनामी ऐप में। हमने अभी बात भी करी थी। और गाइस मैं इस पे स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये चीजें अभी बाद में जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। तो जितना आप इस चीज को थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा अच्छा से समझ लोगे कि कौन सी लाइन कैसे है, उतना बेटर होगा गाइस। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कौन सा चीज को यूज करा था गाइस कनेक्ट करने के लिए, डॉट कनेक्शन को, यूआरएल डॉट कनेक्ट, राइट, यूआरएल कनेक्शन डॉट कनेक्ट का मेथड यूज करा था, कनेक्ट मेथड। आप सिंपली चेक कर सकते हो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन गाइस कनेक्ट की, कि एचटीटीपी कनेक्शन में कनेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन क्या है मेथड की, ओके। और यहाँ पे भी अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं तो बेसिकली क्या करता है, कनेक्ट ओपन्स अ कम्युनिकेशन लिंक टू द रिसोर्स रेफर्ड बाय दिस यूआरएल। मतलब जिस यूआरएल को हम क्या देंगे, हमें देना है, वो यूआरएल क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा उस वाले यूआरएल से गाइस, उस यूआरएल के थ्रू। तो कनेक्ट बेसिकली बस इसका इतना ही काम है गाइस, उस यूआरएल को जो हमें एड्रेस गिवन है उससे कनेक्ट करना वेबसाइट पे। अगर गाइस हम इसमें भी देखें, किसमें, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में देखें, तो हमारा क्या है, ये वाला कोड यूआरएल कनेक्शन डॉट कनेक्ट। इससे ऊपर का जितना हमारा ये वाला कोड है, ये बेसिकली क्या है, हमारा रिक्वेस्ट कोड है गाइस। मतलब कनेक्ट होने से पहले कि हमें बताना कि बेसिकली सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया किसका, एचटीटीपी यूआरएल का, जिसमें क्या है, अब यूआरएल है। उसके बाद क्या कर लिया कि हमें कैसे उसे पढ़ना है या उसमें अपडेट करनी है, तो हमें पढ़ना है, रिक्वेस्ट मेथड बता दिया। टाइम आउट की दोनों की टाइम सेट कर दिया कि इससे ज्यादा अगर टाइम हो तो कनेक्शन टाइम आउट हो जाए। और यहाँ पे क्या कर लिया, हमने कनेक्ट कर लिया। और जो इसके नीचे की इनपुट स्ट्रीम एंड जेसन स्ट्रीम है, ये क्या है गाइस, ये कनेक्ट होने से पहले की है, ये कनेक्ट होने के बाद की है। और ये है क्या कि जो हमें रिस्पॉन्स मिले सर्वर से, ये दो लाइंस बेसिकली गाइस, इनपुट स्ट्रीम एंड जेसन रिस्पॉन्स, इनका काम क्या है कि उन्हें फॉर्मेट करना, किसको, रिस्पॉन्स को। कौन सा रिस्पॉन्स को, जो हमें सर्वर से मिला है। क्योंकि गाइस हमें सर्वर से कैसा रिस्पॉन्स मिला, हमें किस चीज की जरूरत है, उस चीज को सही से दिखाना किसका काम है, इनका काम है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक कनेक्शन ले रहा है, एक कनेक्शन से पहले की रिक्वेस्ट सेटअप हो रही है, कनेक्शन होने के बाद ये क्या हो रहा है कि उसको फॉर्मेटिंग कैसे हो रही है, कि यूजर जो है वो डेटा उसे कैसे व्यू हो रहा है गाइस। तो बेसिकली गाइस अब क्या देख लेते हैं हम, जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है किससे, सर्वर से, तो हमारे किस पे, क्लाइंट पे। तो हमें क्या करना है, उसका होता है मेक सेंस करना भी होता है, कि जो हमें डेटा मिले उसको कुछ सेंस भी आए, राइट। मतलब किसी एक फॉर्मेट में दिखे। अगर हम सारा का सारा डेटा ले लेते हैं तो कई बार उसमें क्या आ जाती है, एरर आ जाती है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई। तो वो कौन सी प्रॉब्लम कहते हैं हम, क्लाइंट एरर्स, राइट। और उस क्लाइंट एरर्स के गाइस क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक कोड्स होते हैं, कि जो हम अभी मैंने एग्जांपल देखे थे या हम उसमें सिंटेक्स देखा था, तो उसमें स्टेटस कोड था, राइट। तो स्टेटस कोड कैसे हम डिफाइन करते हैं और उसे कैसे हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि गाइज अगर हमारे पास प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है,
क्लाइंट एरर हो सकती है, नेटवर्क एरर हो सकती है, कोई वेबसाइट डाउन हो, कोई वेबसाइट रीडायरेक्ट कर रही हो, तो हमारे पास क्या हो सकती है गाइस, मल्टीपल एरर्स हो सकती हैं। तो उसको डील कैसे करते हैं हम, कि अगर हमारे क्लाइंट साइड में कोई एरर हुई तो उसको स्टेटस कोड के थ्रू देखते हैं गाइस। और स्टेटस कोड कैसे देखते हैं, कि जैसे गाइस अगर हमारा क्लाइंट साइड में कोई एरर नहीं आई, वेब सर्वर से क्या आया, हमारे पास कोई रिस्पॉन्स आया और हमारे जो एंड्रॉइड क्लाइंट है उसने अच्छे से रिसीव करा, एक्सट्रैक्ट करा और उसको इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया, शो करवा दिया, तो हमारे पास स्टेटस कोड क्या होगा, 200। तो हमें 200 कोड से पता चल गया कि ये क्या है, सक्सेस है। मतलब कि इसका गाइस 200 स्पेसिफिक कोड्स होते हैं सक्सेस के एंड फेलियर्स के। तो थोड़े से आप फेलियर्स की बात कर लेते हैं, कौन से कोड होते हैं कि जब हमारा कोड फेल हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है गाइस। अब जैसे कोड है गाइस 404 104, तो 104 कब आता है ये, कि जब हमारी क्या है, क्लाइंट साइड में कोई एरर आ जाए और वो जो वेब सर्वर से हमें क्या मिला है, जो रिस्पॉन्स मिला है उसे हम सही से शो ना करवा पाए, तो हमारे पास क्या आता है, एरर आता है 404, जो क्या है, हमारा स्टेटस कोड है, जो क्या है, एरर को सिग्निफाई करता है गाइस। जैसे अगर मैं गिटहब की वेबसाइट खोलूंगा और उसमें कोई रिपोजिटरी खोलनी है मुझे, मेरे पास ऑलरेडी यूआरएल है राइट, लेकिन वो यूआरएल अब जो है, वो वाला जो रिपोजिटरी है वो हो चुकी है डिलीट। यूआरएल तो सही है लेकिन पुराने हिसाब से। अब अगर आप दोबारा ढूंढेंगे तो जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा गाइस, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो हमें क्लाइंट साइड में रिस्पॉन्स मिलेगा ही नहीं। तो वहाँ पे क्या एरर दिखाएगा, 404। ये गाइस बहुत कॉमन एरर है, जो आई थिंक बहुत लोगों को पता भी होगी, बहुत लोगों ने इसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस करी होगी। इसके बाद जैसे अलग, अगर गाइस जैसे मैं कोई अनऑथराइज्ड पेज खोलना चाहूँ, तो ये जो एरर आएगी ये भी क्या होगी, इसी उसमें लाई करेगी, किसमें, 400 के ही रेंज में गाइस। 400 की रेंज में कैसे लाई करेगी ये भी देख लेते हैं। जैसे इसके HTTP रिक्वेस्ट स्टेटस कोड्स होते हैं गाइड, जो क्या बताते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो बेसिकली किस स्टेट में है। अगर 200 आता है तो बेसिकली हमारी सारी चीजें अच्छे से वर्क कर रही हैं, जो क्लाइंट है उसने अच्छे से हमें रिस्पॉन्स शो करवा दिया है, जो हमारे पास सर्वर से जो हमें रिस्पॉन्स मिला था वो अच्छे से क्लाइंट ने दिखा दिया। अगर 301 मिला, 301 का क्या मतलब हुआ होता है, कि वो वाली जो वेबसाइट थी हमारी, जहां से हमें, वो परमानेंटली क्या हो चुका है, मूव हो चुका है वहां से। 404 कब आती है हमारे पास, कि जब हमें पेज नॉट फाउंड, मतलब वो चीज वहां पे एग्जिस्ट करती ही नहीं है गाइस। और 500 कब आता है, 500 आता है जब इंटरनल सर्वर एरर, मतलब कि जब हमारे क्लाइंट साइड में एरर ना हो के सर्वर में एरर है। मतलब जैसे गाइस आपने कोई डेटा रिक्वेस्ट करा, वो डेटा वहां पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जब एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो वो रिस्पॉन्स दे भी नहीं पाएगा, तो कौन सी साइड प्रॉब्लम हो गई, सर्वर साइड प्रॉब्लम हो गई। तो बेसिकली गाइस हमारी क्या होती है, क्लाइंट होती है जो कहाँ से लेता है, सर्वर से रिस्पॉन्स लेता है, और उसको क्या करेंगे, आप प्रोसेस करना देखेंगे कि कैसे हमें प्रोसेस करना है और कौन कौन से हमारे स्टेटस कोड्स होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ इसके स्टेटस कोड्स गाइस। तो बेसिकली गाइस ये क्या है, मैंने विकिपीडिया खोल लिया है और इसमें मैंने क्या सर्च कर लिया, लिस्ट ऑफ HTTP स्टेटस कोड्स। तो हमारे पास यहाँ पे सारी वो है, ये क्या है, दिस इज अ लिस्ट ऑफ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिस्पॉन्स स्टेटस कोड। रिस्पॉन्स स्टेटस कोड मतलब जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है किसके, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में राइट। सबसे पहला हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो किसके बीच में लाया करता है, जो भी रिस्पॉन्स कोड होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से होता है गाइस। और ये कौन, इसका नाम क्या होता है, इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स, की मतलब जब भी कोई इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स होता है तो वो किससे स्टार्ट होता है, इस वाले कोड से, 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो, एन इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स इंडिकेट्स द रिक्वेस्ट वाज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन वाला रिस्पॉन्स है तो वो किससे स्टार्ट होगा, हमेशा 1 से स्टार्ट होगा गाइस। अगर कोई भी सक्सेस वाला कोड है तो वो किससे स्टार्ट होगा, हमेशा 200 से। जैसे ओके का है, क्रिएट हो गया, कोई चीज एक्सेप्ट हो गई, या कोई भी चीज जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो क्या है, अप्रूव्ड हो जाए और वो पूरा प्रोसेस हो जाए, तो वो किस में आएगा गाइस, 200 में आएगा। इसके बाद होते हैं हमारे कौन से कोड, जो 303 से शुरू होते हैं, 300 की रेंज से स्टार्ट होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन मतलब जैसे हमने कोई वेबसाइट खोली गाइस और वो वहां ना होके किसी और यूआरएल पे, तो वो हमें क्या कर देती है, रीडायरेक्ट कर देती है राइट। 300 वाला अगर कोई भी हमारे पास स्टेटस कोड आता है, इसका मतलब क्या हो गया, कि हमारी वेबसाइट क्या हो गई, रीडायरेक्ट हो गई है। तो इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे वो होते हैं, 300 के बीच में जितने भी आते हैं वो सारे रीडायरेक्ट वाले होते हैं। इसके बाद आ गई हमारी 400 वाली, हम समझ चुके हैं गाइस, ये क्या होते हैं, क्लाइंट एरर्स होती हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करा था, 404 हमने बात करी थी, ये भी है इसमें, आप देख सकते हो, नॉट फाउंड। ये कौन सी होती हैं गाइस, क्लाइंट एरर्स होती हैं। क्यों, क्योंकि जो क्लाइंट होता है वो इसे परसीव नहीं कर पा रहा, मतलब रिस्पॉन्स ले नहीं पा रहा है, उसे अंडरस्टैंड करके शो नहीं कर पा रहा है, तो ये किसके एरर हो गए, क्लाइंट एरर्स हो गए गाइस। इसके बाद 400 की रेंज में जितनी भी हैं वो सारी क्या है, क्लाइंट एरर्स हैं। मतलब सर्वर की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, हमारे क्लाइंट में कोई इशू है।
और 500 के ऊपर जितनी भी एरर्स होती हैं वो कौन सी होंगी, जो स्टेटस कोड जो आएगा हमारे पास वो कौन सी होंगी, सर्वर एरर्स होंगी गाइस। सर्वर एरर्स मतलब कि हमने रिक्वेस्ट तो करी इंफॉर्मेशन बट सर्वर ने वो इंफॉर्मेशन हमें सेंड नहीं करी गाइस। मतलब क्यों नहीं सेंड करी, क्योंकि उसमें कोई ना कोई क्या है, कोई ना कोई इशू है और उस इशू की वजह से वो एरर, वो जो हमारी क्लाइंट तक पहुंची, मतलब सर्वर से वो इंफॉर्मेशन निकल ही नहीं पाए गाइस। तो यहाँ पे हमारी 501 तक है और कुछ अनऑफिशियल में। अगर गाइस आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना तो आप बेसिकली इस पे ऑनलाइन जाके इधर सर्च कर सकते हो। बहुत से रिस्पॉन्स कोड होते हैं, जो स्टेटस कोड होते हैं सॉरी, जो हमें क्या है अवेलेबल होते हैं गाइस।